नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको अवगत करवाएंगे और फटाफट अंदाज में। जीतनराम मांझी की हम पार्टी ने जारी की 6 प्रत्याशियों की सूची। टिकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुटवा ललन राम को दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गया में इमामगंज से दीपा कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा। मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया। जीतनराम मांझी ने 12 चट्टी से ज्योति देवी को बनाया उम्मीदवार। बहू के साथ साथ अपनी समधन को भी मांझी ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। अमित मालवीय बोले कि महागठबंधन हार रहा है और बिखर रहा है और कांग्रेस राजद को खत्म करना चाहती है। जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 16 लोग झुलस गए। बस में सवार थे 57 यात्री। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा कि सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेप 1 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज होने के बाद ग्रेप 1 लागू किया गया। अमित शाह ने बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर। बिहार में अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा और अयोध्या में बनेगा एनएसजी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रतिष्ठान दिया जाएगा। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में दर्दनाक बस हादसा। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूल वैन और रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा में अब एएसआई ने अपनी जान ले ली। खुद को गोली मारकर आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा आईपीएस पूरन कुमार ने किया परेशान। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा है। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप कितने भी सफल हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। आईपीएस पूरन के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि जब संसद का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, कार्रवाई में समय क्यों लगा। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन बिहार का दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। आज शाम को हो सकता है ऐलान सीटों का। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में सीटों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा कि आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। दिल्ली के मंगोलिया में राष्ट्रपति खुरेल सुख उखाना से पीएम मोदी ने मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की है और मंगोलिया के राष्ट्रपति
के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा, हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल। मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री शामिल हैं, जो माता वैष्णो देवी से दर्शन के लिए कटरा आए हुए थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवाओं पर जोश भरा बोले कि देश के युवाओं के रक्त में क्रिएटिविटी है, अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एमसीडी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। एमटीएस श्रेणी के एमसीडी कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन, वेतन चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे। राजस्थान उदयपुर में केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई और बाढ़ प्रभावित सिल्लीगुड़ी के बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक, तलोजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे का चेहरा बुरी तरीके से नोच डाला, उसके होंठ और नाक पर गंभीर चोट आई। मध्य प्रदेश के रिवा गर्ल्स हॉस्टल के भोजन में फिर से कीड़ा मिला, छात्राओं में मचा हड़कंप। प्रशासन ने कहा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। इंदौर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2000 किलो मावा जब्त, गुजरात से भेजा गया था अमानक मावा। इटावा के दादपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, आरोपी पर 14 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप, टेकनपुर गांव में गड्ढे मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीण दहशत में, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला, अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोकामा विधानसभा सीट बाहुबली अनंत सिंह ने किया नामांकन, बोले कि हम 1 लाख वोटों से जीतेंगे, विरोधी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। यूपी के श्रावस्ती में शराब के नशे में युवक की तलाश में तालाब में डूबकर मौत, गांव और परिजनों में मचा कोहराम। हाथरस में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गौतम पर मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो पर एक्शन, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी, किराए के मकान में मिली महिला की लाश, 4 दिन तक घर में ही पत्नी की लाश को रखे रहा पति, बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। झांसी मुआवजे के 35 लाख रुपए लेने को वापस लौटी पत्नी, 5 साल पहले प्रेमी के साथ बच्चों को छोड़कर हो गई थी फुर्र। बच्चों ने अपनी मां पर मारपीट और संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रयागराज में बंदर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर लुटाए 500 रुपए के नोट। बंदर के पेड़ से नोटों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश की सिवनी पुलिस पर हमला, कारोबार से जुड़े होने का आरोप। लखनवाड़ा थाना में 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप। भोपाल में 150 रुपए को लेकर जमकर बवाल, ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट, खाना खाने के बाद पैसों को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप, 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद, पुलिस की मौजूदगी में पीटा, एफआईआर दर्ज।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त की पेचकस गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया था। यूपी के जालौन में 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल। फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ब्रजेंद्र उर्फ भाऊ के पैर में गोली लगी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपराधी भानु को लगी गोली। तेतुल मारी थाना क्षेत्र के राजगंज में मुठभेड़ हुई। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन के बाद शव मिला। उत्तराखंड के धरारी में हुए थे लापता। डीएनए जांच से शव की पहचान। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की ममता। महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। प्रशासन ने जांच शुरू की। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। मेयर का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर हमला। लोगों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर। मौलाना बाल बाल बचे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दी चेतावनी। कहा कि हमला करने वालों की 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर होगा बड़ा प्रदर्शन। एलडी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस बरामद किया गया। सीआईएसएफ ने स्क्रीनिंग में बैग से कारतूस पकड़ा और लखनऊ से दिल्ली जा रहे यात्री से कारतूस बरामद। सीआईएसएफ ने यात्री को लखनऊ के थाना सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों को कुचल दिया। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गुरुग्राम के मैदावास रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार राजीव और कुशेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर किया सुसाइड। पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान। छात्र ने पटाखा जलाया था। निवाड़ी में 10वीं के छात्र साहिल यादव ने लगाई फांसी। पिता बोले कि स्कूल से निकाले जाने के बाद परेशान था मेरा बेटा। स्कूल प्रबंधन ने सजा दी थी, जिसके बाद साहिल ने आत्महत्या कर ली। ये दर्दनाक घटना अल्फोंसा विद्यालय से जुड़ी हुई है, जहां 10वीं के छात्र साहिल यादव ने कथित रूप से स्कूल प्रबंधन के दबाव में सजा से परेशान होकर आत्महत्या की। इंदौर में कुत्ते का कहर और कुत्ते से बचने के लिए भागी बच्ची घबराहट में घर का गेट बांधने के दौरान गिरी। बाइक के बाहर निकलते ही कुत्ते ने किया था हमला। गनीमत रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर थाना परिसर में नक्सली जोड़े ने की शादी। 1 साल पहले आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे थे नक्सली। एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीनगर में 5 किलोमीटर रेड रन मैराथन का आयोजन। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों की तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा ओलंपियन तीरंदाज शीतल देवी ने बढ़ाया युवाओं का हौसला। पश्चिम बंगाल के भूस्खलन प्रभावित परिवारों ने राहत शिविर लगाया गया। जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली हुई है।
जयपुर में दीपावली से पहले बाजारों में रौनक, मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, कई लोग घायल हुए। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। इंदौर में सेवा वाली दिवाली कार्यक्रम में पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार बोले कि खूब पढ़ो, खेलो, माता पिता पहचान लेंगे स्किल। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा के टीम में सिलेक्शन का बचाव किया। बोले हर्षित के पिता सिलेक्टर नहीं, वे अपने दम पर टीम में आए हैं। श्रीकांत ने आरोप लगाया था कि गंभीर की जी हुजूरू करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने गए हर्षित राणा। दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के नाम। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मुकाबला। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के साथ ही 2025 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम बन गई है टीम इंडिया। वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत के साथ भारत ने रचा इतिहास। बिना कोई टेस्ट मैच हारे किसी टीम के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई है टीम इंडिया। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को जीत के लिए दिया 277 रन का टारगेट। दूसरी पारी में 167 रन पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम। पुष्य नक्षत्र के मौके पर सोने की कीमत में पहली बार 1.25 लाख के पार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 के पार पहुंची। चांदी की कीमत 2775 रुपये बढ़कर 1,78,100 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी। भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज ने नई G450D लॉन्च की। एक्स शोरूम कीमत 2.90 करोड़। फिर से जी क्लास रेंज में डीजल इंजन की वापसी। आज सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,030 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक की गिरावट के साथ 25,146 पर बंद हुआ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अगले 5 साल में भारत में $15 बिलियन यानी कि लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी गूगल। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। दोनों देशों की सीमा पर छिड़ा है संघर्ष। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया। 6.4 लाख करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ISI प्रमुख आसिम मलिक और 2 जनरलों को वीजा देने से इनकार किया। हमास ने इजरायल को 4 बंधकों के शव लौटाए। इसमें नेपाली बंधक बिपिन जोशी का शव शामिल। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत इजरायल गए थे बिपिन जोशी। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर विवाद। वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा। वकील बोला प्रिया सचदेव ने बनाई जाली वसीयत।
एक्ट्रेस अमृता राव ने किया शॉकिंग खुलासा, कहा कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था, 3 बड़ी फिल्में हाथ से निकल गई, साइनिंग अमाउंट तक लौटाना पड़ा था। सोल्जर फिल्म के 25 साल के बाद प्रीति बॉबी देओल का रीयूनियन, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में गले मिलते आए नजर दोनों। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक, 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान, सिल्वर सीक्वेंस साड़ी में नजर आई। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर सोनाक्षी सिन्हा भड़की, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कहा ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर खड़े हैं। एक यूजर ने सोनाक्षी सिन्हा की फोटो पर किया था कमेंट और इस कमेंट को लेकर सोनाक्षी सिन्हा नाराज नजर आई, नाखुश नजर आई और इसके बाद उन्होंने करारा जवाब दिया। पक्षपात के आरोप पर सलमान खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हर बात बाहर नहीं दिखती है, अमाल को फेवर करने का सलमान खान के ऊपर लग रहा था लगातार आरोप। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग जो है इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे कि सलमान खान जो है वो अमाल को फेवर कर रहे हैं। इस फेवरिज्म के आरोपों के बीच सलमान खान का ये बयान सामने आया और सलमान खान ने इस पूरे मामले को लेकर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ये थी देश, दुनिया और एंटरटेनमेंट खेल जगत की 100 बड़ी खबरें। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद। हींग देना, वो वाली।